गुरु की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में हर पल सभी के लिए यही अरदास बनती है कि सच्चे पातशाह सभी को सारे सुख देना, सभी के कारोबार में वाधे करना, सभी को घर में भी सभी प्रकार के सुख साधन मिले और सभी इन सुख साधनों के साथ भी जुड़े हुए अपने निजी कार्य भी करें और सेवा सिमरन सत्संग के साथ भी जुड़े रहें। झोली संतां दे परो सुखां दे नाल, दातिया संत तेरे रहन सदा खुशहाल। संसारिक सुखों को भोगते हुए भी ये सेवा सिमरन सत्संग में भी लगे रहें, भक्ति भी करते रहें और अपने संसारिक काम भी करते रहें, अपने गृहस्थ धर्म को भी सभी संभालते रहें। यही सतगुरु दातार के चरणों में अरदास है, बेनती है। सच्चे पातशाह सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, सभी के ऊपर अपनी मेहर भरी नजर रखना। इसी तरह सभी तन मन धन के सुख लेते हुए सेवा सिमरन सत्संग का आनंद भी मानते रहें। साध संगत जी कहते हैं, एक ब्राह्मण ने एक सेठ के यहाँ अपनी सारी जमा पूंजी जमा करवा दी ताकि बेटी की शादी के समय ब्याज समेत मिली राशि काम आए। काफी सालों के बाद ब्राह्मण जब सेठ के पास पहुंचा कि जो मैंने आपके पास अपनी राशि जमा करवाई है वो ब्याज सहित मेरी वापस आ जाए, पर सेठ की नीयत तो खराब हो चुकी थी। सेठ ने साफ कह दिया, मेरे यहाँ आपका कोई पैसा जमा नहीं है। वह ब्राह्मण फरियाद लेकर राजा के पास चला गया। राजा भी बिना सबूत के, बिना प्रूफ के, बिना प्रमाण के कुछ नहीं कर सकता था। राजा को फिर एक उपाय मिला। राजा ने कहा कि अगले दिन नगर में शोभा यात्रा निकलेगी, आप जहां से भी ये शोभा यात्रा गुजरेगी वहां पर खड़े हो जाना। अगले दिन नगर में शोभा यात्रा निकालने की अनाउंसमेंट राजा ने करवा दी और ब्राह्मण से सेठ के घर से कुछ पहले खड़े रहने को कहा। राजा की सवारी सेठ के घर के पास से गुजरी तो वहां खड़े ब्राह्मण को गुरुदेव कहकर संबोधित कर राजा ने ब्राह्मण को अपने पास बिठा लिया। कुछ आगे चलकर ब्राह्मण को सवारी से उतार दिया। सेठ का हृदय यह सब देखकर कांपने लगा कि ब्राह्मण को राजा ने अपने साथ बिठाया है। ब्राह्मण तो राजा का गुरुदेव है। सेठ ने ब्राह्मण की खोज में अपने नौकर दौड़ाए। सेठ ने जब नौकर दौड़ाए, नौकरों ने ब्राह्मण का पता लगा लिया और ब्राह्मण को लेकर वो सेठ के पास आ गए। सेठ ने ब्राह्मण का बहुत आदर सम्मान किया और कहा, बही खातों में आपका धन जमा था लेकिन मुझे याद नहीं रहा, उसके लिए आप मुझे माफ करें। सेठ ने ब्याज सहित सारा रुपया और उसकी कन्या के विवाह के लिए कुछ और विशेष दान देकर ब्राह्मण को विदा किया। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, राजा के पास थोड़ी देर बैठने का यह परिणाम होता है तो राजाओं के राजा ईश्वर के पास बैठने, उनकी पूजा करने का तो जाने कितना बड़ा फल मिलता होगा। चिंतन में आए इस परिवर्तन ने ब्राह्मण के जीवन की धारा ही बदल दी। संगत जी, कहने का भाव यही है, जो इस सृष्टि के मालिक के साथ जुड़ जाता है उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है और उसे किसी से कुछ मांगना भी नहीं पड़ता है। जो इसका
दोस्त बन जाता है परमपिता परमात्मा का, फिर सारा संसार ही उसका अपना परिवार हो जाता है। युगों युगों से यह बात प्रचलित भी है कि व्यक्ति दिव्य मार्ग से कई कारणों से विचलित हो जाता है। प्रभु ईसा मसीह जी ने भी खोई भेड़ के बारे में वर्णन किया है कि कुछ शिष्यों का बिछुड़ना तो होता ही रहता है। प्रभु ईसा ने एक दृष्टांत देते हुए समझाया कि एक आदमी 100 भेड़ें जंगल में चराने ले गया। 99 भेड़ें तो अपने घर आ गई, एक भेड़ खो गई। जब तक खोई हुई भेड़ मिल नहीं गई तब तक वह उसे खोजता ही रहा। सतगुरु शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी कहा करते थे, यदि कोई भगत मिशन छोड़ जाता है तो मुझे इतना दुख होता है मानो मेरे परिवार का कोई सदस्य संसार छोड़ गया हो। सतगुरु के इस अपनत्व और प्यार को शब्दों में वर्णन करना आसान नहीं। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज मिशन पर दृढ़ होने के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहते थे, सच्चाई का ज्ञान होने के बाद सतगुरु व निरंकार भगत के जीवन में खुशियों के ढेर लगा देते हैं। इस शांति और खुशहाली के जाने का खतरा केवल तभी होता है जब वह भगत किसी कारण से भक्ति के रास्ते से दूर हो जाता है। शहनशाह जी के प्रवचनों के अंतिम अंश सुनाते हुए महात्मा श्री अल मस्त जी ने कहा कि संत एक दूसरे से प्यार और सत्कार करते हैं तो उन्हें हमेशा आनंद मिलता है और वे विश्व शांति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व फैलाने में भागीदार बनते हैं। जब हम सतगुरु से प्यार करते हैं तो निरंकार प्रभु खुश होता है कि मेरे भेजे हुए पैगंबर को स्वीकार करके सत्कार किया जा रहा है। जब हम निरंकार प्रभु का यशुगान करते हैं तो साकार सतगुरु खुश होता है कि उसका दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान हमारी समझ में आ गया है। परंतु जब हम सभी आपस में प्यार से मिलकर रहते हैं तो निरंकार सतगुरु दोनों ही खुश होते हैं कि उनका संसार में प्यार बहाल करने का मिशन सफल हो रहा है। कवि के शब्दों में भी कहा गया है, मेहरबान उन पे अल्लाह भी होगा, मेहरबान उन पे मुर्शद भी होगा, इनके बंदों की खातिर जो अपने मन के मंदिर सजाए हुए हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात यही है कि सभी आपस में मिलजुल कर प्यार सत्कार से रहें। ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं के लिए यह और भी जरूरी है। संपूर्ण अवतारवाणी में आता है, इकनू जान के घट घटे अंदर सबना दे नाल प्यार करन, एक नू जान के घट घट अंदर सबना दा सत्कार करन। जिन्ना रब दा दर्शन कीता उन्हां दा सत्कार करो, रब बोले ऐना दे अंदर ऐना नू नमस्कार करो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। मनुष्यों में आपसी प्यार की हानि ही धर्म की गलानी की मुख्य निशानी होती है और तब संसार में पैगंबर प्रकट होता है। हमारे मनों में एक दूसरे के प्रति भले ही कितने ही मन मुटाव क्यों ना हो, उन पर पर्दा डालें और सतगुरु के आशीर्वादों के लगातार पात्र बने रहने के लिए इतने अधिक प्यार सत्कार से रहें कि किसी के मन में भी मिशन से बिछुड़ने का ध्यान भी न आए। जो सतगुरु की शिक्षा को अपनाते हैं वे हमेशा आनंदित जीवन जीते हैं, परंतु अभिमानवश जो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर रूठ जाते हैं या मुंह फेर लेते हैं उनका जीवन नीरस हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि जो महात्मा किसी मनमुटाव के कारण बिछड़ गए हैं उनको मिशन से जोड़ने के प्रयास किए जाएं। कोई भी मिशन को छोड़कर समाज में पीड़ादायक अमर्यादित काम न करे ताकि सतगुरु को यह ना कहना पड़े, आप हैं मेरे दोस्त, यह जानता है सारा जमाना, कोई करे खता शर्म पर मुझको आती है।
जरूरत है कि हम स्वयं भी विचलित ना हो और दूसरे भक्तों को भी सतगुरु की शिक्षाओं व सत्संग के साथ जोड़े रखने में सहभागी बने और सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का यही उत्तम उपाय है। सतगुरु हर पल हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम इस तरह से अपने मिशन से खुद भी जुड़े रहें और सभी को इस मिशन से जोड़े रखें और जो मिशन से दूर हो रहे हैं उनको भी प्यार सत्कार के साथ अपने मिशन के साथ जोड़ें और अपने मिशन का अधिक से अधिक प्रचार करें, फैलाव करें अपने कर्मों के द्वारा। सतगुरु ऐसी बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। हम इस निरंकार के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, कोई चिंता नहीं होगी। जो सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में जुड़ जाता है उनकी सारी इच्छाएं, सारी चिंताएं ये दूर कर देता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देता। चाह गई चिंता मिटे मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए शाहन के शाह। कहते हैं कि जिनकी इच्छाएं खत्म हो गई, जिनकी चिंताएं जिन्होंने इसके आगे समर्पित कर दी, कहते हैं कि वो शहंशाहों का भी शहंशाह है। हम भी इसी तरह इन वचनों को सुने, इन पर अमल कमाएं। जग की शोभा वे बनते हैं गुरु वचनों को जो अपनाते हैं। जो गुरु के वचनों को मन वचन कर्म से मान लेते हैं उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं, खुशियों के ढेर लग जाते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी दे दो इतनी गमी ना रहे। ऐसी चलाओ अपनी प्यार की हवाएं, मिट जाए नफरत वैर की घटाएं। ऐसा ना कोई आए समा कि यकीन ना रहे, ऐसा कोई समय ना आए कि किसी को विश्वास न हो। हर किसी का दृढ़ विश्वास इस दर पे बना रहे। इसी तरह सभी सतगुरु के चरणों में लगे रहें और आशीर्वाद लेते रहें। सभी को दातार सेवा सिमरन सत्संग करने का ये सुअवसर बख्शे, क्योंकि सतगुरु निरंकार दातार की कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसके हुक्म के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकती हैं। जब ये बल देता है, इसकी कृपा होती है, इसका हुक्म होता है, तभी हम सेवा सिमरन सत्संग भी कर पाते हैं और दुनियावी काम भी कर पाते हैं। हम हर पल सतगुरु दातार का सहारा लेते रहे, इसी का ही आसरा है। जो इसका आसरा ले लेता है, इसका सहारा ले लेता है, उसका जीवन सुख में बीत जाता है। साथ संगत जी विचार करते बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।